हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय सिस्टर इज़ अ सुपरस्टार का एपिसोड 18। तो भाई हमने जैसा बोला था लास्ट वीडियो में, हमारा एपिसोड 17 पर जो है एंड हो गया था चैप्टर, बट यहाँ पर कुछ चैप्टर्स जो है अभी भी बचे थे जो कि मुझे अदर वेबसाइट्स पर मिल गए। तो भाई एक सब्सक्राइबर को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ जिसने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताया कि इसके बाकी के चैप्टर्स जो है वो भी बचे हुए हैं। तो फिर भाई मैंने वहाँ से ढूंढना स्टार्ट किया और मुझे वो जो है मिल चुके हैं। तो यहाँ भी ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, कम से कम 4-5 एपिसोड्स और हैं जो आएंगे। तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। कभी तुम्हारी दुनिया में हमारा एपिसोड 18 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्विंसी जो होता है वो अपना मतलब जो भी उसका क्वेश्चन था उसका आंसर दे देता है वहाँ पर। और आंसर देने के बाद जो है वो क्लास से बाहर चला जाता है। और बाहर जब वो जाता है तो मतलब पहले तो बहुत ही ज़्यादा शांति से जाता है। जैसे ही क्लास से थोड़ी दूर पहुँचता है तो भाई वो दौड़ लगा के मतलब भागने लगता है एकदम से। और थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि भाई उसने जो है अपना टास्क जो एआई सिस्टम ने दिया था वो कंप्लीट कर लिया था। और वो कहता है कि अब मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। और एआई सिस्टम जो होता है वो उसको बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपने अपनी एबिलिटी शो कराई है जो कि आपका टास्क था जिससे आपको 200 पॉइंट्स मिल चुके हैं। और फिर वहीं पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है और वो होता है एआई सिस्टम जो होता है वो बोलता है कि आपने अपने 15 में से सिर्फ एक टास्क को पूरा किया है। तो भाई ये तो चीटिंग हो गई क्विंसी के साथ। वो भी एकदम सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब तुमने पहले बताया नहीं, अभी तुम कह रहे हो 15 में से सिर्फ एक ही पूरा हुआ है। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर भाई 15 टास्क, अभी 14 टास्क जो है अभी बचे हुए हैं, टोटल 15 थे जिसमें से अभी क्विंसी ने सिर्फ एक ही किया है। और फिर क्विंसी जो है यहाँ पर थोड़ा परेशान हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्विंसी के जो फ्रेंड्स होते हैं, जो तीनों फ्रेंड्स हमें पिछली बार दिखाए गए थे, वही तीनों के तीनों आते हैं। और उनमें से एक फ्रेंड जो है वो बोलता है कि भाई तुमने तो कमाल कर दिया, मतलब एकदम मौज कर दी। और दूसरा उससे पूछता है कि मतलब तुमने जो है रसियन लैंग्वेज कब सीख ली, क्या चीज़, ये सब उसे समझ नहीं आता क्या हुआ अचानक से, मतलब क्विंसी जो है इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया। और फिर क्विंसी जो है वो कहता है कि वैसे मतलब तुम जानते हो मेरे डैड कौन है। और फिर जो है जो येलो टी शर्ट वाला लड़का होता है वो बोलता है कि हाँ तुम्हारे डैड जो मतलब प्रोफेसर क्वीन है। और हमें यहाँ पर पता चलता है जो प्रोफेसर होते हैं वो एक्चुअली में क्विंसी के डैड होते हैं। अगर आपने भाई स्टार्टिंग के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो भाई जाकर देख लेना, क्योंकि वहाँ पे आप शक्ल देख के पहचान जाओगे कि प्रोफेसर एक्चुअली में कौन है। और यहाँ भी हमें बता दिया गया है दोबारा से। तो प्रोफेसर जो है इंग्लिश, रशियन, जापानीज़ भाई उनको अच्छे से आती है। और उन्हीं का बेटा ये है। तो भाई इसने भी मतलब सीख लिया क्या है, इसके साथ तो यही सिस्टम है जो कि इसकी हेल्प करता है सीखने में सारी चीज़ें। और वैसे भी हमें नहीं पता इसने कहाँ से सीखा क्या है। और फिर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है ये सारे फ्रेंड्स, ये सब लोग जो होते हैं वहाँ से भाई बातें करते हुए जाने लगते हैं। और फिर उसी टाइम जो है क्विंसी के मोबाइल पर मैसेज आता है जो कि उनके डैड का होता है, यानी प्रोफेसर का। और वो कहते हैं तुम कैंटीन में आओ, मुझे तुमसे मिलना है, बात करनी है। और भाई ये चीज़ सुनने के बाद क्वींसी का थोड़ा सा दिमाग खिसक जाता है भाई कि मतलब अब अचानक से ऐसे किसी को बुलाना, और भाई ऊपर से डैड यानी प्रोफेसर, मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर वो कहता है ठीक है चलो, मतलब कुछ नहीं होने वाला, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होगा, जो होगा निपटा जाएगा। और फिर वो अपने फ्रेंड्स को बाय बोलकर कैंटीन में चला जाता है। और फिर हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड जो होते हैं यानी जो प्रोफेसर होते हैं वो उससे पूछते हैं तुमने जो है रसियन लैंग्वेज कब सीख ली, मतलब कब, किसी को कुछ पता ही नहीं चला, तुम पढ़ते रहे स्कूल में और यहाँ पर ये सब मतलब कब सीख लिया, वो खुद कंफ्यूज थे। और फिर यहाँ पर क्विंसी जो होता है वो उन्हें बताता है सारी बातें कि जैसे कि मतलब बहाने, आप कह सकते हैं बहाने बनाना या फिर जो कुछ भी होता है, ये मतलब कहता है कि मैंने अपने फ्री टाइम में वीडियोस देखा घर पे, मतलब सेल्फ लर्निंग वगैरह आप कह सकते हैं इस चीज़ को। तो उसी टाइम जो इसने रशियन टू इंग्लिश और ये सारी जो भी इसकी लैंग्वेजेस थी सारी इसने सीखी थी उसी टाइम पे। ये सारी बातें जो है वो अपने डैड को बताता है यानी प्रोफेसर को। और प्रोफेसर जो होते हैं उसके डैड, वो मतलब ये सब बात सुनकर थोड़ा खुश भी होते हैं क्योंकि भाई उनके बच्चे ने जो है मतलब खुद से ही सीखा होता है। आप समझ रहे हैं ना भाई, एक ही बार में उसने सबकी मतलब पूरी क्लास के सामने जो है क्वेश्चन का आंसर देकर उनको भी प्राउड फील कराया है। और ये सारी मतलब चीज़ें जो है, और यहाँ पर उसके डैड जो है बातों ही बातों में थोड़ा बहुत गुस्सा भी होते हैं इस चीज़ को लेकर। और उसके काफ़ी सारे जो बिहेवियर्स वगैरह मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उन सब को लेकर वो थोड़े गुस्सा भी होते हैं। और फिर डैड जो है उससे पूछते हैं
कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो क्या कर रही है। और फिर क्विंजी जो है उसको बताता है कि वो मतलब अपना काम वाम कर रही है रोज़, मतलब रोज़ टाइम पे अपने ऑफिस वगैरह जाती है, ये करना वो करना सारी चीज़ें जो है वो उसको बताते हैं। बट क्विंजी जो होता है वो उन्हें ये नहीं बताता कि वो मतलब जैसे कि वो इंटरव्यू देने गई थी अपने सुपरस्टार बनने के लिए, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये उसको नहीं बताते हैं कि मतलब भाई क्विंजी नहीं बताता क्यों, इसके पीछे रीज़न है आपको पता होगा पिछले एपिसोड में जैसा हमें पता चला था कि अगर डैड को पता चला तब वो उसे लॉक कर देंगे। भाई यही सारे रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से वो उनको मतलब ये सारी बातें नहीं बताता है। और फिर हमें यहीं पर जो उसके डैड होते हैं वो उससे पूछते हैं कि मतलब क्विंजी का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ, और मतलब इससे भी काफ़ी सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले तो क्विंजी इग्नोर करता है, झूठ बोलता जाता है, और जब बॉयफ्रेंड की पूछते हैं तो वैसे वो मतलब उसी टाइम का सोचता है जहाँ पर उसने उसे मतलब मॉर्निंग के टाइम में आप देख सकते हैं, जब मॉर्निंग के टाइम में इस आउटफिट में उसे देखा था तब वो सोचता है कि अगर ऐसे आउटफिट पहन रही है तो मतलब हो सकता है होगा या नहीं होगा। मतलब वो खुद कंफ्यूज रहता है, उसे खुद भी नहीं पता कि एक्चुअली में है या फिर नहीं है। और वो डैड से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मतलब है या फिर नहीं है, कुछ भी नहीं पता उसे इस बारे में। और उसके डैड जो है वो भी शांत रहते हैं क्योंकि भाई अब जब पता नहीं है सामने वाले को तो क्या फोर्स करें, है ना, कुछ भी कह नहीं सकते। और वो टाइम चेक करते हैं तो उनका जो है टाइम जिस चीज़ का भी टाइम हो तो भाई वो निकल जाते हैं शायद यूनिवर्सिटी में और भी कुछ लेक्चर पढ़ाना वढ़ाना जो कुछ भी हो। फिर उसके डैड जो होते हैं उसको बोलते हैं कि मतलब उसकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड उससे बात करते हैं थोड़ा बहुत, और उसे जो है अपनी स्टडी पर फोकस करने के लिए कहते हैं। और फिर यहीं पर क्विंजी जो है वो बोलता है कि डैड मुझे ना मतलब थोड़े पैसे चाहिए, और एक्चुअली में पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि क्विंजी जो है उसके लिए एक नया मोबाइल फ़ोन लेना है मुझे। तो इसी वजह से जो है उसे मतलब वो डैड से पैसों के लिए बोलता है, मतलब सॉरी वो पैसों के लिए नहीं बोलता है, वो कहता है कि उसे जॉब चाहिए, जॉब की मतलब वो जॉब करेगा, पार्ट टाइम जॉब करेगा, जो कि वो कहता है कि मतलब आपकी ही यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी मतलब जॉब के लिए जगह वगैरह खाली हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं जो है वहाँ पे जॉब करूँगा और अपनी सैलरी से जो है क्वीन बाओ को मतलब मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करना चाहता था वो। और फिर ये सुनने के बाद उसके डैड जो है मतलब उस पर थोड़ा गुस्सा भी होते हैं क्योंकि अगर तुम्हें पैसे चाहिए था तो पहले ही बोल देते, हम दे देते तुमको, अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो वो भी तुम बता सकते थे। और यहाँ पर जो है उसके डैड मतलब काफ़ी सारे पैसे निकाल कर उसको देते हैं, बट क्विंजी उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि भाई उसे मतलब खुद गेन करना था, समझ रहे हो, मतलब एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट भाई की अपर लेवल पे है बिल्कुल। और फिर यहाँ पर जो है वो जॉब जॉब के वगैरह में पूछता है कि मतलब कोई है तो आप बता दीजिए। और उसके डैड जो है वो बताते हैं कि प्रोफेसर ली हैं जो कि मतलब अपना ऑफिस मेरे साथ शेयर करते हैं, वो तुम्हें जो है जॉब दे सकते हैं क्योंकि उन्हें एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है हमें पता चलता है कि भाई क्विंजी के लिए भी एक और रास्ता खुल चुका है। और ये सारी बातें बोलने के बाद उसके डैड जो है वहाँ से चले जाते हैं। और फिर क्विंजी जो होता है वो अपने एआई सिस्टम से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई इजी और फास्ट वे है जिससे कि हम जल्दी से बहुत सारे पैसे गेन कर लें, बहुत सारे पैसे बना लें, ये सारी चीज़ें। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है क्विंजी और उसका एआई सिस्टम भाई दोनों वापस से मतलब एक दूसरे के साथ बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं पर बाकी की पब्लिक भी खड़ी होकर भाई उसे देख रही होती है क्योंकि खुद से बातें करना ये सारी चीज़ें थोड़ी अजीब लगती हैं, ऑकवर्ड फील होता है ना। और फिर हमें जो है बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्विंजी और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो लोग मतलब वहाँ से निकल रहे होते हैं भाई घर जाने के लिए या बाकी जो कुछ भी हो। और फिर वहीं पर हमें दिखाया जाता है जो क्लास का टॉपर लौंडा होता है जिसको क्विंजी ने हराया था, वो भाई लड़का जो है मतलब अपनी हाई फाई सुपर कार में आता है और उसकी मतलब क्लासमेट हो जो कोई भी हो उसके साथ बैठा होता है। और मतलब इन्हें वो जो है थोड़ा रौब झाड़ कर चिढ़ाता हुआ ऐसा चला जाता है। और इस चीज़ से जो है उसके मतलब फ्रेंड्स थोड़ा अपसेट भी होते हैं और काफ़ी मतलब एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्विंजी जो होता है वो मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने के लिए भाई चला जाता है। और फिर उसके फ्रेंड्स जो है वहाँ पर जाते हैं और बहुत सारे वो लोग जो है गेम वगैरह खेलते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं वहाँ पे। और भाई चारों के चारों जो है वहाँ पर मिलकर काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं क्योंकि भाई इतने टाइम बाद मिले और आराम से भाई गेम वगैरह खेल रहे हैं ये लोग, ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शाम हो जाती है यानी भाई टाइम हो जाता है और ये लोग जो है अपने रूम वगैरह में वापस चले जाते हैं। आई थिंक ये उनका जो उनकी मतलब जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह है तो वहाँ पर इनका खुद का रूम वगैरह होगा।
जो कि खुद वही लोग प्रोवाइड करते हैं। तो भैया हमें यहाँ पर पता चलता है ये सारे के सारे जो है साथ में ही रहते हैं और फिर वहाँ पर ये लोग काफ़ी सारी मस्ती भी करते हैं। और वहीं पर जो है क्वीन बाओ का कॉल आता है क्वीन जी को, और यहाँ पर क्वीन बाओ उससे मतलब बात करती है और वो कहती है भाई, वो कहती है आई एम ऑन पीरियड, ठीक है। अब आप थोड़ा समझ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है क्वीन जी मतलब यहीं पर रुकना चाहता था अपने फ्रेंड्स के साथ, बट ये सुनने के बाद वो जो है भाई मतलब अपना मूड बिल्कुल से चेंज कर देता है और वो कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ घर पे। और उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया, तुम ऐसे जाने क्यों लगे हो, क्या बात है। उसने कुछ बताया भी नहीं। और वो जो है मतलब उसे रोकने की बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। उसके सारे के सारे फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि क्या हो गया, तुम बस अभी के लिए तो रुक जाओ। और वो यहाँ पर हमें पता चलता है क्विंसी जो है भाई बिल्कुल नहीं रुकता, उन सब की नहीं सुनता है और भाई उन सबको कुछ बताता भी नहीं है, क्योंकि ये बात वैसे भी बताने लायक है नहीं। और वो जो है वहाँ से सीधा मतलब निकल लेता है भाई, और अपने एआई सिस्टम से पूछता भी है। मतलब जब वो जा रहा होता है घर के लिए, एआई सिस्टम से पूछता है कि मतलब ऐसी सिचुएशन में जो है मतलब कुछ मेडिकल हेल्प वगैरह जो कुछ भी हो, वो कहता है कि मुझे ये सारी जो है स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करो अभी के अभी, जो जो कुछ भी है A to Z मुझे पूरा नॉलेज चाहिए इसका। और फिर वहीं पर जो है उसका एआई सिस्टम भी एक और भाई मिशन भाई उसको दे देता है फिर से। और उसका ये सिस्टम जो होता है वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें मतलब ये सारी स्किल्स चाहिए तो उसके बदले में तुम्हें जो है अपने पॉइंट्स में से जितने पॉइंट तुमने गेन किए हैं उसमें से तुम्हें मुझे 150 पॉइंट्स जो है देने पड़ेंगे। उसके बाद जो है मैं तुम्हें सारी की सारी ये टेक्निक और जितना भी इसकी नॉलेज वगैरह जो कुछ भी है स्किल्स वगैरह सारी की सारी तुमको मैं दे दूँगा, और फिर तुम जो है भाई मतलब जो करना है करते रहो। और यहाँ पर हमें पता चलता है भाई जो एआई सिस्टम में थोड़ा सेल्फिश भी है, क्योंकि भाई ऐसी सिचुएशन में वो हेल्प करने की जगह भाई एक्सचेंज कर रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी पॉइंट है तो वो कर ही सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन बाओ को, और भाई क्वीन बाओ जो है मतलब वहीं पर सोफे पे पड़ी हुई होती है और वहीं पर भागता हुआ आता है क्वीन जी, और भाई आने के बाद उसे चेक करता है मतलब देखता है, और फिर उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो भी उसने रास्ते में ली हो वो सारी चीज़ें भाई उसको मतलब टिश्यू पेपर जो कुछ भी हो भाई उसकी केयर करना स्टार्ट कर देता है। और फिर यहाँ पर जो है हमें पता चल रुकिए। और फिर यहाँ पर जो है वो सबसे पहले तो क्वीन बाहो को सोफे पर भाई आराम से बैठा देता है, सॉरी लेटा देता है। और फिर उसके बाद भाई वो मतलब उतारने के लिए जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्वीन बाहो से पूछते कि तुम ये क्या कर रहे हो, और क्वीन जी कहता है मैं बस मतलब कुछ क्लोथ्स को उतार रहा हूँ और कुछ भी नहीं। और फिर क्वीन क्वीन बाहो जो है वो उसको कहती है क्या तुम मतलब देखना चाहते हो मुझे ऐसे गंदे, मतलब वो उसको मतलब बैड गाय बोलती है ना। और यहाँ पर क्वीन जी जो है वो कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस मतलब भाई उसे टेक्निक वगैरह मिल चुकी है कि मतलब क्या करना है कैसे करना है, तो उसे सब कुछ पता होता है कि ऐसी सिचुएशन में जो है मतलब किसको क्या हेल्प चाहिए कैसे करना है। तो वो भाई बस उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है ताकि उसको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बट क्वीन बाव थोड़ा उल्टा सोच देती है वहाँ पे, और क्वींसी भी भाई मतलब ठीक है अब जो भी हो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि भाई बस सीन स्टार्ट है। और फिर उसके बाद क्वीन जी जो है उसके मतलब जो टाइट क्लोथ्स होते हैं जिनकी वजह से भाई प्रॉब्लम होती है सांस लेने में भी काफ़ी सारी चीज़ें, और ऐसी सिचुएशन में जो है मतलब भाई मतलब उनको ना थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराना पड़ता है, जैसे कि भाई अंदर से हैप्पी है ना, आप वो मतलब मत समझना, ठीक है। यहाँ पर जो है ऐसी सिचुएशन में टाइट क्लोथ्स पहनना और ऐसे में क्या होता है सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ऐसे टाइट क्लोथ्स को भाई वो उतारता है ताकि उसको जो है थोड़ा फ्री फील हो और वो जो है मतलब ईजिली भाई सांस ले सके और थोड़ा रिलैक्स हो जाए। भाई हमारा एपिसोड जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और भाई नेक्स्ट एपिसोड आप देख सकते हैं, भाई मज़ा आएगा थोड़ा बहुत। तो भाई वीडियो आप अच्छी लगी हो तो भाई बिल्कुल भी आप लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियो कैसा लगा। और भाई सॉरी ये जो पार्ट है थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि भाई मुझे ढूंढना पड़ा इसको कि मतलब इसके बाकी के एपिसोड्स को मुझे ढूंढना पड़ा कहाँ पे हैं, तो अलग अलग वेबसाइट्स पे मुझे ढूंढने के बाद जो है मिले थे, ठीक है गाइस। तो भाई नेक्स्ट एपिसोड का आप वेट करोगे और मैं भी भाई जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा अपलोड करने का। ओके सो भाई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ।